नमस्कार दोस्तों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब चुनावी रणनीति अपनी स्थापित कर चुकी है और समझ में आ रहा है कि दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। आज दूसरी लिस्ट आई और इस लिस्ट में एक व्यक्ति का नाम आया पटपड़गंज से और वह नाम था अवध ओझा का। 3 बार के विधायक यहाँ पे रहे हैं मनीष सिसोदिया, जो कि उप मुख्यमंत्री थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। उन्हें दिया गया है जंगपुरा से सीट। वैसे बात स्पष्ट है, जैसा माहौल उनके लिए पटपड़गंज में लग रहा था, यह साफ था कि वह यह चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि पिछले बार ही बहुत कम मार्जिन से वह यह चुनाव जीत पाए थे। तो उन्हें जंगपुरा भेजा गया है और यहाँ से अवध ओझा को लाया गया। अब अवध ओझा दिल्ली की राजनीति में किस तरीके से एस्टेब्लिश होंगे, हम चर्चा इसी पे करें, क्योंकि उनकी राजनीति में कोई तत्व तो है नहीं। फिलहाल वह अपने रील के माध्यम से ही फेमस थे। शायद इसी वजह से आम आदमी पार्टी को इस समय चीजें या ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जो उनको चुनाव जिता सके, कि एंटी इनकम्बेंसी प्रमुखता से हावी है इस समय आम आदमी पार्टी के ऊपर। ये चौथी बार सरकार बनाने का प्रयास वह यहाँ पर करने वाले हैं। चर्चा हम दिल्ली की राजनीति पर और आम आदमी पार्टी पर करेंगे। खासकर चर्चा रहेगी अवध ओझा और अरविंद केजरीवाल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए थे। उनके साथ उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल गए थे। अभी तो दोनों लोग रिलीज होकर बाहर आए हैं, उन्हें जमानत मिली है। उप यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, उसकी जगह पे आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाया और तब से वह लगातार सक्रियता से दिल्ली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार चौथी बार सरकार बनाने का उनके ऊपर दबाव है। पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री वो थे यहाँ पर 2013, 2015, 2020। एंटी इनकम्बेंसी हावी है इस समय, क्योंकि कई सारे ऐसी रिपोर्ट्स आ रही जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली वर्तमान समय में देश की राजधानी कम और स्लम बस्ती ज्यादा लग रही है। देखिए, फ्री की राजनीति ने दिल्ली से बहुत कुछ छीना है। आप इसे कितना भी ग्लोरीफाई करें, पर यह बात स्पष्ट है कि दिल्ली की स्थिति वर्तमान समय में काफी खराब चल रही है। दिल्ली को बनाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ शीला दीक्षित को दिया जाता है और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस बात को भी क्लेम नहीं कर पा रही है कि दिल्ली को हमने बनाया। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर वह मरी जा रही है। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए इस राजनीति में बचा क्या है और अवध जैसे लोगों को लाने का यहाँ पर क्या कारण बन रहा है। पहले समझते हैं एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, जब आप पिछले 3 बार से सत्ता में हैं चुनाव में, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो हावी होना ही होना है। और उसमें भी जब आपने 2 बार तो वोटिंग मेजोरिटी प्राप्त करी, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट प्राप्त करी। ऐसे में इस समय समस्या तो है उनके लिए। और इस राजनीति को वो कैसे साधेंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है। इनके कई बड़े नेता शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। इसके अलावा भी कई सारे आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते रहे हैं, चाहे वह बाढ़ का अभी केस रहा हो लास्ट ईयर का, या इस बार जो पानी की दिक्कतें हमने दिल्ली में देखी थी। तो यह बात स्पष्ट है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए माहौल बहुत नकारात्मक है। खासकर स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी इनके खिलाफ जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शायद इस वजह से इस बार यह अपने बहुत सारे सिटिंग विधायकों का टिकट काट रहे हैं और बाहरी नेताओं पर डिपेंडेंट हैं। और यही वजह है कि इन्होंने मनीष सिसोदिया की भी सीट चेंज करी। पटपरगंज से उनको हटाकर जंगपुरा भेज दिया गया और यहाँ पर अवध ओझा को दिया गया है टिकट। अब अवध ओझा ना, एक बार तो वह खुद को मौकाटेरियन भी कह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयागराज से भाजपा से टिकट मांगा, अमेठी से कांग्रेस से टिकट मांगा। कई सारी ऐसी रील्स उनकी आई जहां पर वह कुछ भी अनाप शनाप बकते दिखाई दिए। उनकी पढ़ाई को लेकर तो आप यह कह सकते हैं कि उनके द्वारा पढ़ाया गया छात्र 10 नंबर भी नहीं पा सकता थी ऑप्शनल में। केवल वह रील में ऐसी-ऐसी बातें बोलते जिससे वह फेमस हो सकें। मतलब ओसामा बिन लादेन की तारीफ करने वाला जो वीडियो था, कि वह आदमी कितना क्लियर था अपने गोल में कि उसे करना क्या है, क्या कारण, मतलब आप ऐसे व्यक्ति को प्रेज़ करेंगे जिसने हज़ारों लोगों की जान ले ली, जिसने भारत देश में आतंकवाद को शुरू किया, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उसका गोल क्लियर था। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके गोल क्लियर होते हैं और वह सकारात्मक रूप में आगे बढ़ते हैं। आपने वहाँ पर क्या बोलते हैं ओसामा बिन लादेन का समर्थन कर दिया। ऐसे लोगों की राजनीतिक विचारधारा है क्या? अगर हम बात करें, अवध ओझा को शामिल कराते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में यह क्रांति लाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अवध ओझा का योगदान क्या है, इसके विषय में आप कभी गूगल करिएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
इतिहास के टीचर के फॉर्म में उनके पास कहानियों के अलावा कुछ नहीं है। तथ्यात्मक टिप्पणियां वो नहीं करते, अनाप-शनाप बातें करके वह केवल रील में फेमस होते हमको दिखाई दिए हैं। ऐसे लोगों को शामिल करके आम आदमी पार्टी की राजनीति कैसे चलेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था आंदोलन की वजह से, और जैसी सफलता उन्हें दिल्ली में मिली, यहां पर वह वैसा काम करते दिखाई नहीं दिए हैं। उनका वोट बैंक तगड़ा है। खासकर जिस तरह से मुफ्त की चीजें बांटी हैं, उसका प्रभाव दिखाई देता है कि अभी भी विधानसभा में उनके लिए कुछ खास क्या बोलते हैं, उनके लिए कोई खास चुनौती बची नहीं है। अब यहां पर उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन करने से भी इनकार किया। क्यों किया, इसको भी समझिए। अगर वह कांग्रेस से गठबंधन करते तो चुनाव बाइपोलर होता। एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस और एक तरफ भाजपा। तो भाजपा के लिए राजनीति करना आसान हो जाता। लेकिन यहां पर कांग्रेस से गठबंधन ना करके उन्होंने राजनीति को ट्रायंगुलर कर दिया है। मतलब यहां पे राजनीति का ट्रायंगल बन चुका है। अब वोट बटेंगे। भाजपा के कई सारे वोट हो सकता है कि कांग्रेस के साइड जाएं, और ऐसे में जब कांग्रेस वोट काटेगी तो इसका इफेक्ट आम आदमी पार्टी को देखने को मिलेगा, और आम आदमी पार्टी यहां पर सत्ता में आ सकती है। फिलहाल अभी वर्तमान समय में भी आम आदमी पार्टी के जीतने की संभावना लगभग 70% है, क्योंकि भाजपा वहां पे अभी राजनीति करते दिखाई दे रही है। उनके पास ना कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व। अभी भी वह नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ही आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन दिल्ली में नरेंद्र मोदी का चेहरा केवल लोकसभा में काम करता है। विधानसभा के चुनाव में कोई खास रोल हमें नरेंद्र मोदी का वहां पर दिखाई देता नहीं है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल के लिए समस्याएं तो हैं। उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी चल रहा है। उनके लिए घोटाले जो चले हैं वह उन पर हावी चल रहे हैं। दिल्ली में वर्तमान स्थिति जो हो चुकी है, वहां की सफाई की, सुरक्षा की, वह उनके खिलाफ जाए दिखाई दे रहा है। पानी की अव्यवस्था, इसकी समस्या वहां पर है। बिजली अब कटने लगी है दिल्ली में, यह एक प्रॉब्लम है। यह सब चीजें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाते दिखाई दे रही है। शायद इस वजह से इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल की राजनीति का सबसे कठिन चुनाव माना जा रहा है, कि हनीमून पीरियड हो गया है अरविंद केजरीवाल के लिए खत्म। अब केवल राजनीति होगी, और इस राजनीति में वह कैसे विजय प्राप्त करेंगे, यह समय बताएगा। बाकी दोस्तों, हम लोग चर्चाएं करते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।